उस अंधे साधु ने सिर्फ एक बात कही थी, जिस रात मंदिर के 5 दीपक अपने आप बुझ जाए समझ लेना मौत पास आ चुकी है। कहते हैं अगर किसी मंदिर में रखे 5 दीपक एक साथ अपने आप बुझ जाए तो समझ लो या तो किसी की मौत होने वाली है या फिर कोई ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन उस रात जब गांव के प्राचीन शिव मंदिर में दीपक बुझने लगे तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक अंधा साधु पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला है। बहुत समय पहले सूरजगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग दिन में मेहनत करते और रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था जो इंसान लालच या झूठ लेकर उस मंदिर में जाता है वो कभी खुश होकर वापस नहीं आता। गांव वाले उस मंदिर से दूर रहते थे सिवाय एक व्यक्ति के। उसका नाम था ध्रुव। गरीब था लेकिन दिल का बहुत साफ। वो रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर जंगल से लकड़ी काटकर अपना पेट पालता था। एक रात भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। ध्रुव जल्दी जल्दी जंगल से लौट रहा था, तभी अचानक उसे मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, कोई है, बचाओ। ध्रुव डर गया क्योंकि गांव में कहा जाता था रात में उस मंदिर के अंदर कोई इंसान नहीं जाता। फिर भी उसने हिम्मत करके मंदिर का दरवाज़ा खोला और अंदर जो देखा उसके होश उड़ गए। मंदिर के बीचों बीच एक बूढ़ा अंधा साधु बैठा था। उसकी आंखें सफ़ेद थी, शरीर पर राख लगी थी और उसके सामने रखे 5 दीपक एक एक करके अपने आप बुझ रहे थे। ध्रुव डरते हुए बोला, बाबा आप कौन है? साधु धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूँ जिसे लोग मौत आने से पहले देखते हैं। ध्रुव भागने लगा। तभी साधु जोर से बोला, अगर आज तू यहाँ से चला गया तो कल सूर्योदय से पहले तेरी माँ मर जाएगी। ध्रुव के कदम वहीं रुक गए क्योंकि उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी। वो कांपती आवाज़ में बोला, बाबा मेरी माँ को बचा लीजिए। साधु बोला, मैं बचा सकता हूँ लेकिन बदले में तुझे मेरी 3 बातें जिंदगी भर माननी होगी। पहली बात, कभी भी भूखे इंसान को खाली हाथ मत लौटाना। दूसरी बात, जिस इंसान की आंखों में ज़रूरत से ज़्यादा मिठास दिखे उससे सावधान रहना। तीसरी बात, और याद रखना पूर्णिमा की रात कभी भी अकेले नदी पार मत करना। ध्रुव ने तुरंत तीनों बातें मान ली। साधु मुस्कुराया और बोला, अब घर जा, तेरी माँ सुरक्षित है। ध्रुव भागते हुए घर पहुंचा। उसकी माँ जो कई दिनों से मौत से लड़ रही थी अचानक उठकर बैठ गई। गांव वाले हैरान थे लेकिन ध्रुव समझ चुका था वो कोई साधारण साधु नहीं था। कुछ महीनों बाद ध्रुव की ज़िंदगी बदलने लगी। उसका लकड़ी का व्यापार चल पड़ा, घर में सुख आने लगा। लेकिन गांव का एक आदमी महाजन हरिराम ध्रुव की तरक्की देखकर जलने लगा। वो बाहर से मीठा बोलता लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक था। एक दिन हरिराम बोला, ध्रुव भाई तुम्हारे लिए एक बड़ा व्यापार लाया हूँ। उसकी बातें बहुत मीठी थी। तभी ध्रुव को साधु की दूसरी बात याद आई, जिस इंसान की आंखों में जरूरत से ज्यादा मिठास दिखे उससे सावधान रहना। ध्रुव ने सौदा करने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद पता चला हरिराम ने गांव के कई लोगों का पैसा लेकर धोखा कर दिया था। ध्रुव की जान बच गई लेकिन असली डरावनी रात अभी बाकी थी। पूर्णिमा की रात थी। ध्रुव अपने दोस्त के साथ दूसरे गांव गया था। वापस लौटते समय दोनों नदी किनारे पहुंचे। दोस्त बोला, चल जल्दी नदी पार करते हैं। तभी ध्रुव को साधु की तीसरी बात याद आई, पूर्णिमा की रात अकेले नदी पार मत करना। ध्रुव ने मना कर दिया लेकिन उसका दोस्त हंसने लगा। तू भी इन बाबाओं की बातों में आ गया। और वो अकेले नाव लेकर नदी में उतर गया। कुछ ही दूर पहुंचा था कि
अचानक नदी के बीचों बीच भयंकर तूफान शुरू हो गया। नाव पलट गई और दोस्त पानी में डूबने लगा। ध्रुव किनारे से चिल्लाता रहा, लेकिन अगली सुबह उसका शव नदी किनारे मिला। पूरा गांव डर गया। ध्रुव अब पूरी तरह समझ चुका था, साधु की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो भविष्य देख सकता था। उस रात ध्रुव फिर उसी मंदिर पहुंचा, लेकिन मंदिर खाली था। न साधु न दीपक, सिर्फ शिवलिंग के पास एक पुरानी पोटली रखी थी। ध्रुव ने कांपते हाथों से पोटली खोली। अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जिस दिन तुम्हें ये पोटली मिले समझ लेना मेरा समय पूरा हो चुका है। और नीचे लिखा था, अब इस गांव की रक्षा तुम्हें करनी है। ध्रुव की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी अचानक मंदिर के बाहर जोरदार हवा चली और शिवलिंग के सामने रखे 5 दीपक अपने आप जल उठे। कहते हैं उस रात के बाद ध्रुव ने कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया और सूरजगढ़ गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, पूर्णिमा की रात अगर कोई उस मंदिर के पास जाए तो एक अंधे साधु की आवाज़ सुनाई देती है। सच्चा इंसान कभी अकेला नहीं मरता। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि ऐसी और रहस्यमयी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।